अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूँ हिबा अब्बास और आज मेरे साथ मौजूद हैं स्पोर्ट जर्नलिस्ट है आदिल अब्बासी। इनसे बात करेंगे क्योंकि कल आपने देखा मैच, पिछला मैच पाकिस्तान ने इंडिया से हारा, कल फिर से हार गया। इतनी गंदी परफॉर्मेंस, हमें उम्मीद नहीं थी कि इतनी गंदी परफॉर्मेंस होगी क्योंकि कल हमें उम्मीद थी कि पाकिस्तान जीतेगा। जिस तरह से थोड़ा सा जो रन थे वो अच्छे बनाए पाकिस्तानियों ने, कुछ थोड़ी बहुत ही जब बैटिंग करी थी टीम तो हमें लग रहा था कि अच्छा कम कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही बॉलिंग पे आई तो हमारी जो टीम थी वो डिसमिस हो गई और इंडिया जो है वो ये मैच जीत गया। और क्या परफॉर्मेंस में हमारे पास गलतियां थी और किस तरह से हम जो है वो ग्राउंड में जाते हैं तो एज अ क्या अपने आप को समझते हैं और किस तरह से हम पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें हैं। इस पर बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद है आदिल। आदिल, सबसे पहले तो आपको अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का, ठीक अच्छा, ठाक। ये बताएं कि कल वाली परफॉर्मेंस से हम डिसहार्ट हुए कि बहुत गंदी परफॉर्मेंस थी जिस तरह से हमें लगा, क्योंकि हमने राफेल का बड़ा जिक्र करते थे, तो कल वाले जो चीज़ें थी जिस तरह से हमारे राफेल गिरे, क्या कहेंगे इस पे? देखें जी, आप कह रही हैं कि हम लोग डिसर्ट हुए, आप नहीं हुई बल्कि पूरी दुनिया में जो क्रिकेट देखने वाले लोग हैं ना वो सारे ही डिसर्ट हुए हैं। यार, दो टीमें खेल रही हैं ग्राउंड में, दोनों अगर लड़के हारती हैं ना हाँ, मजा आता तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। यार। पता होता है यार, दोनों खेली हैं, जीतने के लिए खेली और एक हार गई है। हम हारने के लिए खेल रहे होते हैं भाई। आप इंडिया जैसी टीम को टारगेट दे रहे हो 160, 165, 130। यार, आप इंडिया के साथ खेल रहे हो और आप ये जहन में जा खेल रहे हो रख के कि भाई एक बैटिंग टीम है जिनकी स्ट्रेंथ ही बैटिंग है, और आप उनको ये टारगेट दे रहे हो, तो फिर इस तरह के कामों में तो इस तरह होता है। अच्छा, हमारे यहाँ ये है कि कल ना हमारी बैटिंग अच्छी चली, मतलब हम लोग रख रहे थे कि क्या क्या पता 190 तक हम जाएंगे, हम्म। लेकिन नहीं किए, फिर भी हम 171 तक गए। फिर भी हमें लग रहा था कि हमारी जो बॉलिंग है वो अच्छी होगी, हमारी फील्डिंग अच्छी होगी, हमें कल कुछ नजर नहीं आया। देखिए, हम लोग शुरू में हमारा एक माइंड सेट है कि यार हम लोग बॉलिंग से जीतेंगे, लेकिन टारगेट भी तो उस बॉलिंग को दो ना यार। आप लोग हमेशा ही सारी जिंदगी बॉलिंग के बलबूते पे अगर जाओगे तो फिर तो यही होगा। आप इंडिया जैसी टीम को इस तरह दे रहे हो, अगर इतना टारगेट आप दे रहे हो, चलो ठीक है, आपने टारगेट दे दिया, इतना सेट हो गया, लेकिन उसके बाद आपने लड़ना है, आखिरी बॉल तक लड़ना है। लेकिन पावर प्ले में आपने ऐसी गंदी बॉलिंग करवाई कि पावर प्ले में ही आपने देखा कि मैच इंडिया जीत चुका था। उसके बाद हमारे पास कुछ रहा ही नहीं था उन्हें मजीद देने के लिए, क्योंकि हमने पावर प्ले में उन्हें मैच दे दिया। और उसके बाद अगर मैं बात करूँ टीम की, टीम हमने ये रखी थी कि भाई यंग स्टार रखेंगे, सुपर स्टार होंगे, नया टैलेंट होगा, ये पाकिस्तान को जो है कामयाबियां दिलाएगा, साइम अयूब और हारिस। पीएसएल खेलने के लिए तो आप लोग बहुत आगे होते हो, पीएसएल में आप लोग रिकॉर्ड बनाते हो, लेकिन आप लोग जाके हमारे जो मुल्क की बारी आती है, इंडिया की बारी आती है, दुश्मन की बारी आती है, आप वहां पे जाके हथियार डाल लेते हो और फिर आप ग्राउंड में खड़े होकर जहाजों के इशारे करते हो और आप 6-0 के इशारे करते हो। भाई, जिनका काम था ना 6-0 से, उन्होंने कर लिया। उन्होंने किया। आपका काम कल रात को था और आपने अपने हिस्से का काम नहीं किया। आपने सिर्फ इशारेबाजियां की। आप भी वो अपना काम करते, उन्हें अपना काम करने दिया है ना, उन्होंने किया है। आप भी कल अपना काम करते तो यकीनन हम फिर परसों इंडियन को दो तरफा शिकस्त का जो है वो मजा चखाते, लेकिन अफसोस के साथ हम लोगों ने वो काम नहीं किया। हमारी जो है तवज्जो किधर और होती है, हम लोग टीम के लिए मोटिवेशनल स्पीकर भी रखते हैं, लेकिन वो भी किसी काम का नहीं है। अच्छा, ये परफॉर्मेंस अगर देखें हम ओवरऑल तो इतनी अजीब परफॉर्मेंस थी, पिछले पिछले मैचेस से ही हम देख रहे हैं, क्योंकि हमें जो नए खिलाड़ी हैं हमें पता ही नहीं है कौन खेल रहा है। इवन कि अब अगर हम इंडियन की बात करें तो विराट कोहली था और जा रहा था, तो जब वो चला गया तो हमें लगा उनकी टीम थोड़ी सी फ्लॉप कर जाएगी, लेकिन वो रात को अभिषेक ने इतना अच्छा कमबैक किया है, इतना अच्छा वो खेला है, तो हम उस पर ज़ाहिर दुश्मन की तारीफ तो बनती बनती है। बनती है। क्लासी मैच था कल रात को और अभिषेक की जो परफॉर्मेंस थी वो ठीक थी, लेकिन उसके मुकाबले हमारी परफॉर्मेंस कोई एक लड़का भी नहीं दे पाया। हालांकि हम कहते हैं कि कभी भी हम चेंज हो सकते हैं, कभी भी हम चलने पे आए हाँ, तो हमारा कोई भी खिलाड़ी चल सकता है। देखें, विराट कोहली जब गया तो हमने ये कहा कि इंडियन टीम को एक दचका लगा, और यकीन क्रिकेट को भी दचका लगा कि भाई इतना बड़ा सुपरस्टार जो है वो क्रिकेट से रिटायर हो रहा है। और एक ये एक अलमिया था क्रिकेट के लिए, कोई नया आएगा नहीं आएगा और खुसूसन इंडियन टीम जो है वो फ्लॉप हो जाएगी। लेकिन रात को आपको लगा ही नहीं कि कोहली नहीं है इनके पास, रात को आपको लगा ही नहीं है कि रोहित शर्मा नहीं है इनके पास। आपको ऐसा लग रहा था कि भाई रोहित शर्मा और कोहली से अच्छा कोई इन्हें मिल गया है, और वो साबित हुआ रात को कि भाई पावर प्ले में अगले मैच ले गए। और हमारे यहाँ क्या हुआ, हमने बाबर और रिजवान को बेंचों पे बिठा दिया, जिन न्यू को लेकर गए, और उनका तो हमें पता लग रहा था कि यार हमारे बच्चे खेल रहे हैं, इन्हें खेलना ही नहीं आता, शायद वो वाले कोई फुटबॉल से खेल रहे हैं और हमारे वाले 8 बॉल से खेल रहे हैं। हाँ, हमारे वाले तो बस खेलते तो पता ही नहीं चलता खेल रहे, तो वो लग रहा था कि वो छोटे बच्चे बाल करवा रहे हैं और आगे वो अच्छी खासा बड़ा बंदा खेल रहा है। अच्छा, अगले मैच आने वाला है, एक बांग्लादेश के साथ है, श्रीलंका के साथ, आपको क्या लगता है वो टफ टाइम देंगे या हमारी टीम टफ टाइम देने के काबिल है? देखें, मौजूदा कारकर्दगी की बुनियाद पर अगर देखें तो बांग्लादेश श्रीलंकन टीम, क्योंकि हम लोग बांग्लादेश में जब गए थे तो एक मैच हारे भी हैं हम, तो अगर आप बांग्लादेश से वो वाली सीरीज जहन में रख के जाएंगे तो हमारे लिए खतरे का बायस बन सकते हैं बंगाली भी और श्रीलंकन भी, क्योंकि वो अफगानियों को जो हरा सकते हैं, तो फिर हम भी अफगानियों से हारे हुए हैं। और एशियन जो है वो अफगानी भी एशिया के नंबर 1 टीम बनने की बात कर रही थी। बहरहाल अच्छा मैच खेलना चाहिए पाकिस्तान टीम को।
जीत के लिए जो है वो मैदान में उतरना चाहिए और आपको यही समझना चाहिए कि भाई डू एंड डाई है, हम जीतेंगे, फाइनल में इंडिया के साथ खेलेंगे। और ये कौम के दरमियान ये मायूसी फैली हुई है ना, आप फाइनल में इंडिया को हरा के ट्रॉफी ला के वो मायूसी दूर कर सकते हैं। और आप वो जादू के इशारे कर रहे हैं वो फाइनल में आप करें फिर जीत के। लेकिन अगर इस तरह आप बांग्लादेश से भी हार जाएंगे, श्रीलंका से भी हार जाएंगे, तो वापसी का टिकट फिर वो कंफर्म होगा। आपको क्या लगता है प्रेशर किस तरह जाएगा, इनका प्रेशर जो इन बच्चों पे आता है? देखें, प्रेशर जो है वो भगाने के लिए हमने एक मोटिवेशनल स्पीकर रखा कल पीसीबी ने, हाँ। उसने उन्हें लेक्चर भी दिए। और पाकिस्तान टीम ने जब पहले 10 ओवर खेले तो सोशल मीडिया पे एक हाइप क्रिएट हो गई जी, मोटिवेशनल स्पीकर काम कर गया है, ये बहुत अच्छा बंदा है जी, हमें इसका नंबर दो। लेकिन जब 10 ओवर के बाद हुआ तो वो फ्लॉप हो गया, टीम फ्लॉप हो गई। देखिए, प्रेशर खत्म करने के लिए जरूरी नहीं है कि भाई आपने जो है वो किसी मोटिवेशनल स्पीकर को लेके जाना है। हर बंदा अपनी परफॉर्मेंस दे। कल रात को आपका एक बैट्समैन परफॉर्म कर रहा था ना, बाकी सबको भी करना चाहिए था। अगर एक साथ उसके आगे खड़ा हो जाता तो आपका टीम जो है वो 200 तक पहुंच जाती। और फिर बॉलिंग इस कदर है हमारी माशाल्लाह कि वो इसको डिफेंड कर सकती थी। तो इसी तरह है कि हमने बैटिंग में कारकर्दगी दिखानी है, फील्डिंग में कारकर्दगी हर दिखानी चीज है। में दिखानी है। बैटिंग बॉलिंग हो ही जाएगी, बॉलिंग हाँ। संभाल लेगी। आप कम से कम 200 टारगेट तक तो जाएं, 190 को टच तो करें। बिल्कुल ऐसा ही है, थैंक यू सो मच। थैंक यू। और यही है कि इंडियन जब भी सामने आते हैं तो हमारे बच्चे लड़खड़ा जाते हैं, समझ नहीं आती कि हम जब वो उनको किस तरह से टैकल करें। लेकिन बहुत ज़रूरी है कि अगले 2 मैचेस पाकिस्तान के लिए जीतना, वरना पाकिस्तान फाइनल से आउट हो जाएगा और हमें एक दफ़ा फिर से इंडिया और पाकिस्तान मैच देखने से महरूम हो जाएंगे। हम नहीं चाहते कि पाकिस्तान और इंडिया का मैच देखने से महरूम हो, क्योंकि मज़ा जो है ना वो खेल में इंडिया और पाकिस्तान से ही मैच से ही आता है, जब डू एंड डाई के लिए मैदान में उतरती है। लेकिन हमारी थोड़ी सी टीम जो है ना वो थोड़ी सी फ्लॉप होती जा रही है आजकल। और इंडियन टीम जो है ना वो थोड़ी सी अपने आप को जब वो अच्छा परफॉर्म करिए, क्लासी जो मैच होता है, जो गेम होती है, वो उनको खेलना आता है। हमारे यहाँ थोड़ा सा चीज़ों की कमी है और बहुत सारी चीज़ों की कमी है, बहुत सारी चीज़ों पे काम करने की ज़रूरत है। मोटिवेशनल की हमें इनको ज़रूरत नहीं है, इनको मोटिवेट करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इनको काम करने की ज़रूरत है। क्योंकि कल जिस तरह से हारिस रऊफ़ ने ग्राउंड पे इशारे किए और राफेल गिराने की बातें की, मतलब जिस तरह से वो भैया आपका काम नहीं है, आप बहरी या पाक फोर्स अब यहाँ पर मैदान में है, आप लोग परफॉर्मेंस नहीं करेंगे तो कौन करेगा। तो देखते हैं कि अगले वाले मैच जो पाकिस्तान बांग्लादेश या श्रीलंका के साथ खेलता है तो वो जीतता है कि नहीं, अपने परफॉर्मेंस पे थोड़ा बहुत काम करता है या नहीं, क्योंकि आवाम इस वक्त बड़ी मायूस हो चुकी है। फिलहाल के लिए इतना ही, अपनी जो है वो राय ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।